भानपुर गांव में रात के समय पंचायत बैठी है। लालटेन की रोशनी में लोग बातें कर रहे हैं। तभी लाठी टेकते हुए एक बूढ़ा आदमी वहां पहुंचता है। अरे, ये इस वक्त यहां कौन बाबा आया है? राम राम बाबा, आप इस अंधेरी रात में इस वीरान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? आप ठीक तो हैं? बेटा, क्या ठीक और क्या गलत, किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि आज इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हूं। मेरे अपने खून ने, मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। 1 हफ्ता बीत गया बेटा, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया। प्यास से गला सूख रहा है और पैर अब बोझ नहीं उठा पा रहे। क्या इस गांव में एक बूढ़े लाचार के लिए थोड़ी सी जगह और 2 वक्त की रोटी मिल पाएगी? बाबा की आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर का दिल भी पिघल जाए। गांव वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाबा, आप ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। इस गांव की परंपरा रही है कि यहां से कोई भूखा नहीं जाता। आप खाने की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, अभी आपके लिए भोजन का प्रबंध होता है। और रही बात रहने की, तो पंचायत के पास ही एक खाली झोपड़ी है। हम उसे अभी आपके लिए साफ करवाकर तैयार करवा देते हैं। आप वहां आराम से रह सकते हैं, आपको कोई कष्ट नहीं होगा। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम लोग तो फरिश्ते निकले, वरना आज की दुनिया में तो इंसानियत मर चुकी है। वैसे बेटा, ये इतनी रात गए पंचायत किस खुशी में लगी है? क्या कोई खास बात है? हाँ बाबा, आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मेरा बेटा ढोलक 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है। बस उसी की खुशी मना रहे थे और आगे की चर्चा कर रहे थे। यह तो बहुत नेक समाचार है। शिक्षा ही इंसान को बड़ा बनाती है। सही कहा बाबा आपने। मेरा सपना है कि जब मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो न सिर्फ मेरा और मेरे परिवार का, बल्कि इस पूरे गांव का नाम रोशन करेगा। हम चाहते हैं कि हमारा गांव भी शहर की तरह तरक्की करे। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अफसर बने ताकि गांव की समस्याओं का समाधान हो सके। हम बस इसी भविष्य की नींव रख रहे हैं। सरपंच साहब की आंखों में अपने बेटे और गांव के लिए बड़े सपने थे। उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि जिस बाबा पर वो दया कर रहे हैं वह उनके सपनों को निगलने आया है। नंदू, देख, ये बाबा बहुत थके हुए हैं। इनको वो वाली झोपड़ी तक ले जा और देख लेना कि वहां बिस्तर वगैरह ठीक है या नहीं। जी सरपंच साहब। बाबा, आइए मेरे साथ, मैं आपको आपका नया ठिकाना दिखा देता हूं। नंदू और बाबा झोपड़ी की तरफ चल देते हैं। रास्ता सुनसान है और चारों ओर सन्नाटा है। बाबा, आप बेफिक्र रहिए। ये झोपड़ी भले ही छोटी है पर बहुत आरामदायक है। यहां पास में कुआं भी है। अब आपको दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। और खाने के लिए सरपंच साहब ने बोल दिया है, अभी दीनू आता ही होगा गर्मा गर्म खाना लेकर। आप बस हाथ मुंह धोकर आराम करने की तैयारी कीजिए। बाकी की बातें हम कल सुबह इत्मीनान से करेंगे। जैसे ही नंदू जाने के लिए मुड़ा, बाबा के चेहरे की लाचारी गायब हो गई और वहां एक शैतानी मुस्कान आ गई। हाँ बेटा, आराम तो अब मुझे ही मिलेगा। बाबा हाथ हवा में लहराता है और अचानक काला धुआं निकलता है। नंदू चीख भी नहीं पाता और वह हवा में गायब हो जाता है। पहला शिकार, मेरा पहला मोहरा मिल गया। अभी 9 और बाकी हैं। मेरी शक्तियां फिर से लौटेंगी और तब ये गांव मेरा गुलाम होगा। उधर पंचायत में अभी भी बाबा के बारे में ही बातें चल रही थी। गांव के लोग शहर की स्वार्थी दुनिया को कोस रहे थे। सरपंच साहब, सोचकर ही रूह कांप जाती है। कैसे बच्चे हैं वो जिन्होंने ऐसे सीधे बाबा को घर से निकाल दिया। आजकल का जमाना ही खराब है।
माँ बाप अपना खून पसीना एक करके खुद भूखे रहकर बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, और जब वही हाथ कांपने लगते हैं तो बच्चे उन्हें बोझ समझने लगते हैं। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर। सच कह रहे हो भाई, मुझे तो बहुत दुख हुआ उनकी हालत देखकर। मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि हमारे गांव की मिट्टी में वो करवाहट नहीं है। हमारे यहां के बच्चे बड़ों का सम्मान करना जानते हैं। दीनू बेटा। जी सरपंच साहब, आज्ञा दीजिए। उसने खिचड़ी ली और अंधेरे रास्ते पर गुनगुनाते हुए बाबा की झोपड़ी की तरफ निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि वह मौत की तरफ कदम बढ़ा रहा है। झोपड़ी के बाहर बाबा जमीन पर बैठे कुछ बुदबुदा रहे हैं। दीनू वहां पहुंचता है। राम राम बाबा। ये लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी, सरपंच साहब ने खास तौर पर आपके लिए भिजवाई है। भूख लगी होगी ना आपको, लीजिए खा लीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम लोग तो सच में देवता हो। अगर आज तुम लोग नहीं मिलते तो शायद कल का सूरज ये बूढ़ा बाप नहीं देख पाता। इस गांव के लोग कितने महान हैं। अरे नहीं बाबा, ये तो हमारा फर्ज है। वैसे बाबा, आपका परिवार कहाँ रहता है? उन्होंने ऐसा क्यों किया? मेरा परिवार बहुत दूर पहाड़ों के पीछे रहता है बेटा। लालच ने उनकी मति मार दी थी, पर अब मुझे कोई मलाल नहीं, क्योंकि मुझे तुम जैसा बेटा मिल गया। दीनू काफी देर तक बाबा से बातें करता रहा। उसे बाबा की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। अच्छा बाबा, अब काफी रात हो गई है, मुझे घर लौटना होगा, वरना पिताजी गुस्सा करेंगे। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, आप आराम कीजिए। दीनू जैसे ही चलने के लिए घूमा, बाबा बिजली की तेजी से उठे और पीछे से दीनू को दबोच लिया। दीनू के गले से आवाज तक नहीं निकली और देखते ही देखते बाबा उसे लेकर हवा में ओझल हो गए। दीनू भी गायब हो चुका था। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव में हड़कंप मच गया। नंदू के घर वाले और दीनू के माता पिता परेशान होकर सरपंच के घर पहुंच गए। दोनों कल रात से लापता थे। सरपंच साहब, अनर्थ हो गया। नंदू कल रात से घर नहीं आया, और हमारा दीनू भी। वो तो बस बाबा को खाना देने गया था, उसके बाद से उसका कोई पता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दोनों एक साथ गायब। आत्माराम, तुम्हें क्या लगता है? क्या वो दोनों कहीं शहर तो नहीं निकल गए? सरपंच साहब, ये मुमकिन नहीं लगता। नंदू की तो शादी होने वाली है, वो बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। और दीनू तो बहुत भोला है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं, या फिर किसी ने उन्हें अगवा कर लिया हो। गांव के लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। डर का माहौल बन गया था। तभी भीड़ को चीरते हुए वही बूढ़ा बाबा वहां पहुंचा। बाबा, कल रात नंदू आपको छोड़ने गया था और दीनू खाना देने। क्या आपने उन्हें देखा? वो दोनों रात से गायब हैं। हमें बहुत चिंता हो रही है। क्या गायब हो गए? अरे बेटा, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, वो नंदू बेटा मुझे झोपड़ी तक छोड़कर तुरंत चला गया था। उसने कहा था कि उसे कहीं और जाना है, और फिर वो दीनू वो खाना देकर चला गया। मैंने तो खाना खाया और सो गया। मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मुझे क्या पता वो कहां गए। बाबा की बातों ने पंचायत में सन्नाटा फैला दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बाबा वहां से धीरे धीरे खिसक गए, लेकिन आत्माराम की पैनी नजरें उन पर टिकी थीं। सरपंच साहब, मुझे इन बाबा पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। आपने गौर किया? कल तक जो बाबा लाठी के बिना एक कदम नहीं चल पा रहे थे, आज वो काफी फुर्तीले दिख रहे हैं। और ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि जो भी उनके पास गया वही गायब हो गया? मुझे शक है कि नंदू और दीनू के गायब होने के पीछे इन्हीं का हाथ है। आत्माराम, तुम क्या कह रहे हो?
वो एक लाचार बुजुर्ग हैं, पर अगर तुम्हारी बात सच है और उन्होंने हमारी दया का नाजायज फायदा उठाया है तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हम उन्हें यहीं इसी गांव में पकड़कर पीट पीट कर मार डालेंगे। गांव की सुरक्षा के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। उस रात एक योजना बनाई गई। सरपंच साहब ने गांव के 2 सबसे हट्टे कट्टे और ताकतवर आदमियों को अपने साथ लिया। आधी रात को जब चांद बादलों के पीछे छिपा था, ये तीनों छुपते छुपाते बाबा की झोपड़ी की तरफ बढ़े। झोपड़ी के बाहर बाबा आग जलाकर बैठे हैं और कुछ मंत्र पढ़ रहे हैं। सरपंच और अन्य लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हैं। देखो, बाबा कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। अचानक झोपड़ी के भीतर से दीनू बाहर आया, पर वह सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पत्थराई हुई थीं और वह किसी पुतले की तरह चल रहा था। वह बाबा के पास जाकर खड़ा हो गया। देखा सरपंच साहब, उन्होंने दीनू को वश में कर लिया है। अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। सरपंच और उनके साथी अचानक बाहर निकलकर बाबा के सामने खड़े हो जाते हैं। आओ सरपंच आओ। मुझे लगा था कि मुझे शिकार ढूंढने जाना पड़ेगा, पर तुम तो खुद चलकर अपनी मौत के पास आ गए। अब मेरा अनुष्ठान जल्दी पूरा होगा। बाबा, ये सब क्या ढोंग है? हमारे बच्चों को छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने हमारे विश्वास के साथ धोखा किया है। कौन हो तुम? देखते ही देखते उस बूढ़े आदमी का शरीर फटने लगा। उसकी खाल उतर गई और उसके भीतर से एक भयानक काला और विशाल राक्षस निकला। उसके लंबे नाखून और नुकीले दांत देखकर गांव वालों के पैर कांपने लगे। मैं इस गांव का स्वामी हूं। 100 साल पहले मुझे कैद किया गया था। मुझे अपनी खोई हुई शक्तियां वापस चाहिए और इसके लिए मुझे 10 इंसानों की रूह चाहिए। दीनू और नंदू तो बस शुरुआत थे। अब तुम तीनों की बारी है। तो तू राक्षस है? पर तूने एक गलती कर दी। तूने कहा कि तेरी शक्तियां अभी वापस नहीं आई हैं। इसका मतलब तू अभी कमजोर है। कमजोर होकर भी मैं तुम तुच्छ इंसानों के लिए काफी हूं। राक्षस ने उन पर हमला करना चाहा, लेकिन सरपंच और उनके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। मारो इसे जिंदा मत छोड़ना। राक्षस के पास अभी जादुई ताकत नहीं थी। वह सिर्फ शारीरिक रूप से विशाल था। गांव के हट्टे कट्टे जवानों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पत्थरों, लाठियों और मुक्कों से उस पर प्रहार होने लगे। राक्षस चीखता रहा, पर उसकी कोई भी माया काम नहीं आई। उसकी सजा अब भी पूरी नहीं हुई थी और इंसानों के सामूहिक साहस के सामने वह ढेर हो गया। राक्षस के मरते ही दीनू और नंदू फिर होश में आने लगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत गहरी और डरावनी नींद से जागा हूं। हाँ सरपंच साहब, मुझे याद है मैं बाबा को झोपड़ी दिखाने लाया था, फिर अचानक सब धुंधला हो गया। शांत हो जाओ बच्चों, अब सब ठीक है। तुम लोग एक बहुत बड़े खतरे से बच गए हो। इस राक्षस ने तुम्हें अपनी शक्ति के लिए इस्तेमाल किया था। भगवान का शुक्र है कि हमने समय रहते इसे पहचान लिया। सूरज की नई किरणें गांव में फिर से रोशनी लेकर आईं। सरपंच, आत्माराम, नंदू और दीनू वापस गांव लौटे। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो सब दंग रह गए। उस दिन के बाद गांव वालों ने सीखा कि दया करना अच्छी बात है, पर सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी है। वह गुफा अब हमेशा के लिए बंद कर दी गई और वह राक्षस इतिहास के काले पन्नों में दफन हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और सरपंच कटोरी लाल का बेटा ढोलक अपनी पढ़ाई पूरी कर गांव की सेवा में जुट गया।